हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये बुक्स कंप्लीट भी हुई होगी आप लोगों की, नहीं हुई है तो आज हम लोग इसके 8 चैप्टर्स को कवर करेंगे। और तो चैप्टर 8 भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत ही अलग दृष्टिकोण बताया गया है ऑथर का। चैप्टर 8 है जो हाउ कैन बी पॉसिबली थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग। तो ये क्या पॉसिबल है, राइट? ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट थिंकिंग हम थ्राइव कर सके पूरे वर्ल्ड को। तो सोचे समझे तो हम कोई काम करते नहीं हैं, बट इसका भी एक अलग तरीका है। इसी का एक दृष्टिकोण, डिफरेंट दृष्टिकोण को ऑथर ने इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस चैप्टर में समझाया है, राइट? तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में ऑथर ने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है। जो क्या बिना सोचे समझे भी इंसान सफल हो सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सफलता के लिए ज़्यादा सोचो, ज़्यादा विश्लेषण करो और हर कदम को प्लान करो, है ना। हर एक स्टेप को आपको प्लान करना है। इफ़ यू डोंट हैव अ प्लानिंग, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन अ प्रॉपर वे और इन अ स्मार्ट वे। तो पहले से उसको सोचो, पहले से उसका प्लान करो, हर एक स्टेप के लिए उसको प्लान करो। लेकिन इस अध्याय में लेखक ने बहुत ही डिफरेंट व्यू प्रेजेंट किया है, बहुत ही अलग दृष्टिकोण प्रेजेंट किया है। वे कहते हैं एंजाइटी इज थॉट विदाउट कंट्रोल। एंजाइटी इज थॉट विदाउट कंट्रोल वाइल फ्लो इज कंट्रोल विदाउट थॉट। हाँ जी, यही कहा है उन्होंने। यानी कि चिंता तब पैदा होती है जब हमारे जो विचार हैं हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तब चिंताएं पैदा होती है, राइट? जबकि उत्कृष्ट प्रदर्शन तब होता है जब नियंत्रण तो होता है लेकिन अनावश्यक सोच नहीं होती है, राइट? अनावश्यक सोच नहीं होती है। ये बात इसी चैप्टर 8 में कही गई है, ठीक है। इसी का फिर एक और लाइन है यहाँ की ओवरऑल जब ये बात समझाया है लेखक ने, तो उन्होंने ये भी बताया है कि जब हम यहाँ कह रहे हैं कि फ्लो इज़ कंट्रोल, तो फ्लो होता क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना आप, हेडिंग इसमें लिखा हुआ है कि फ्लो होता क्या है। तो फ्लो एक स्टेट है, ठीक है। तो वो फ्लो स्टेट होता क्या है? लेखक एक सिंपल सा इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि एक सरल प्रश्न पूछ के बोलते हैं कि जब आप अपना सबसे बेहतरीन काम कर रहे होते हो, जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हो, तब आपके मन में कौन से विचार आते हैं, ठीक है। और ये रिसर्च उन्होंने कुछ लोगों पे किया है और उनके अधिकांश के जो उत्तर मिले हैं, इस बुक में जो लिखा हुआ है कि इस अधिकांश के जो उत्तर मिले हैं, लगभग कोई विचार नहीं आता है। मोस्टली यही आंसर ज़्यादातर लोगों ने दिया है कि मुझे कोई विचार नहीं आता है। हम बस काम कर रहे होते हैं, समय का पता नहीं चलता, आसपास की दुनिया गायब सी लगती है, हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में, मतलब उस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी अवस्था को फ्लो ऑफ स्टेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी अपना एग्जाम्पल आपको दूँ तो राइट नाउ आई एम इन अ फ्लो स्टेट बिकॉज आई डोंट नो कि अगल बगल क्या बातें चल रही है या क्या हो रहा है। अभी मैं केवल आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं केवल आपको बुक समरी समझा रही हूँ। इट मीन्स कि राइट नाउ आई एम हियर ओनली, ठीक है। तो मुझे ना टाइम की परवाह है, ना जगह की परवाह है, ना ही मुझे समझ आ रहा है कि अगल बगल से कौन आ रहा है या जा रहा है, राइट नाउ आई एम ओनली कनेक्टेड विथ यू ऑल। सो दिस इज कॉल्ड द फ्लो स्टेट, ठीक है। और ये वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर कार्य कर रहा होता है, ठीक है। इसी के तरीके से इसी चीज़ का सीक्रेट किसके पास होता है? एथलीट और चैम्पियंस के पास होता है, ठीक है। एथलीट और चैम्पियंस जो होते हैं वो यही सीक्रेट लेके घूमते हैं। क्या सीक्रेट? जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको और थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझेंगे। लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल और ओलंपिक एथलीट जब प्रतियोगिता के दौरान अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, तब वे हर छोटी बड़ी चीज़ों का विश्लेषण नहीं करते, ठीक है। बहुत छोटी बड़ी चीज़ों का वो बिल्कुल विश्लेषण नहीं करते हैं। वे लगातार सोच नहीं रहे होते हैं कि अगला कदम क्या होगा, अगर गलती हो गई तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, बल्कि वो पूरी तरह खेल में डूब जाते हैं, पूरी तरीके से, है ना। वो पूरी तरीके से खेल में डूब जाते हैं। कई खिलाड़ी इसे द जोन भी कहते हैं। बहुत से एथलीट और चैम्पियंस उनका ये सीक्रेट है कि वो एक द जोन मोमेंट में इस काम को करते हैं। इवन जब वे इस जोन में होते हैं तब उनका शरीर और मन एक साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन कुछ और बोल रहा है, शरीर लेकिन ज़बरदस्ती काम कर रहा है। वो दोनों, मन और
उनका शरीर और मन दोनों एक साथ काम कर रहा होता है, राइट। तो प्रतिक्रिया जो है वो स्वतः आनी शुरू हो जाती है, कोई अतिरिक्त सोच नहीं होती है। ये ज़्यादा मतलब वी कैन से दैट कि ये एक और बेनिफिट है कि द जोन स्टेट में आपके पास कोई भी अतिरिक्त सोच नहीं होती है, ठीक है। और इसी द जोन स्टेट जो है या जो फ्लो स्टेट है, इसको जापानीज कॉन्सेप्ट में मुशीन कहा जाता है। जब आप मुसीन फेज में होते हैं तो आप अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आते हैं। तो मुसीन जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है, चलो इसको भी समझ। जापानी संस्कृति में इस अवस्था के लिए एक विशेष शब्द जो बनाया गया है वो मुसीन है। मुसीन मीन्स माइंड विदाउट क्लटर, मतलब ऐसा मन जो भय, क्रोध, अहंकार और अन्य आवश्यक विचारों से मुक्त है। तो मार्शल आर्ट में माना जाता है, जब भी मार्शल आर्ट में आप देख लो मार्शल आर्ट वाले बंदे को कितना शार्प माइंड होता है बिकॉज ऑफ दिस मुसीन, ठीक है। मुसीन की जो प्रैक्टिस उनकी होती है इसकी वजह से। तो मार्शल आर्ट में माना जाता है कि जब योद्धा मुसीन की अवस्था में पहुंचते हैं तब वो बिना हिचकिचाहट के सही प्रतिक्रिया देते हैं, उसके निर्णय स्वतः मतलब निकलते हैं, ठीक है। जब वो प्रतिक्रिया देते हैं तो उनके जो निर्णय हैं वो स्वतः निकलते हैं, मतलब ऑटोमेटिक वो ईजिली डिसीजन ले लेते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि उनका मन अतीत और भविष्य के बीच में नहीं भटक रहा होता, वो पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द मुसीन माइंड विदाउट क्लटर, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई हमें कॉन्सेप्ट समझाने की कि ओवरऑल ये सारा कॉन्सेप्ट है क्या, राइट। बट अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया तो क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ओवर थिंकिंग हमें क्यों नुकसान पहुंचाती है। लोग तो कहते हैं कि ओवर थिंक किया करो, अपनी चीज़ों को अच्छे से सोच विचार के विश्लेषण करके निकाला करो, लेकिन ओवर थिंकिंग हमें नुकसान क्यों पहुंचाती है। देखो यहाँ पास जो लेखक का कहना है, यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक सोच हमारे प्रदर्शन की सबसे बड़ी शत्रु होती है। इवन मैं जब 10th-12th में थी तो मेरा एक फ्रेंड था, राइट। तो उस फ्रेंड के साथ जब भी मैं बैठती थी ही वॉज गिवन मी अ वेरी गुड आइडियाज़ और लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें और बातें मुझे बताता था। तो जब डिसीजन लेना होता था या कोई बातों को लेके हमें कुछ डिसाइड करना होता था तो ही साइड की देखो जितना ज़्यादा सोच तुम्हारा गहरा होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा डिसीजन वीक हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ों पे इंस्टेंट डिसीजन लिया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उसके बारे में सोचोगे ना वो डिसीजन उतना तुम्हारा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तब मुझे उसकी ये बात बहुत अटपटी लगी थी। तब मैं 10th-12th में थी, उतना माइंड मैच्योर नहीं था, तो मुझे ये बात उसकी थोड़ी अटपटी लगी थी और मुझे लगा था तो कुछ भी कहता है, राइट। बट लाइफ के हर फेज में जब मैंने इस चीज़ को अपनाया और देखा, ठीक है, कहीं कहीं मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, इन दैट टाइम आई थॉट कि नहीं एवरीथिंग इज़, मतलब पर्टिकुलर वो जो स्टेटमेंट उसने मेरे को दिए थे कि ज़्यादा थिंकिंग करोगे तो डिसीजन गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और यही बात लेखक ने इस बुक में भी लिखी है कि ओवर थिंकिंग आपको क्यों नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं या हम बहुत अत्यधिक सोचते हैं अपने प्रदर्शन के बारे में तो वही हमारा शत्रु हो जाता है। पता होता क्या है इसमें, हम उसमें बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं, हमें डर लगने लगता है, हम अवसर खो देते हैं और ज़्यादा लेट होता है तो डेफिनेटली अवसर खो जाएगा, है ना। अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, दूसरे के हाथ में चली जाएगी, लोग दूसरे को दे देंगे। हम कार्रवाई करने में देर कर देंगे, मतलब कि उसके ऊपर काम करने में देर करेंगे, रिप्लाई देने में देर करेंगे, तो डेफिनेटली हमें हटा के किसी और को, क्योंकि आज के टाइम में तो ऐसा है ना कि लोग लाइन में लगे हैं, आप नहीं तो तुरंत किसी और को वो चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ ओवर थिंकिंग हमारे अंदर की जो नेचुरल क्षमता को है ना उसको बाधित करती है, ठीक है। हमारा मन डर, असुरक्षा और असफलता की कल्पनाओं में उलझ जाता है, तो हमें ये नहीं होने देना है, ठीक है। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना है, कोई भी डिसीजन लेने में हमें बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। इफ़ यू नो दिस इज़ द प्रो, दिस इज़ द कॉन्स फॉर दिस काइंड ऑफ डिसीजन, ओके टेक द डिसीजन। वहाँ फिर डर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर डिसीजन ले रहे हैं तो भाई ये चीज़ें अच्छी होगी, ये गलत होगी, दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी रहें। हाँ, नुकसान के साथ कुछ पावर भी है नॉन थिंकिंग का, जो इस बुक में बताया गया है। देखो ये चैप्टर नंबर 8 ये कहता है कि सोचने की आवश्यकता हमें है नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं कि अभ्यास के समय सोचिए। पावर ऑफ नॉन थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं, मैंने यहाँ फ्लो में ओवर थिंकिंग बोल दिया,
तो ओवर थिंकिंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम नहीं सोचते हैं तो उसका क्या बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो पावर कितना है नॉन थिंकिंग में, मतलब नहीं सोचने में कितना पावर है। देखो ये बुक, ये चैप्टर कहती है, ओवरऑल पूरा चैप्टर ये नहीं कहता कि आपको सोचना नहीं है, ठीक है, ये नहीं कहता कि आपको सोचना नहीं है, बल्कि कहता है कि अभ्यास के समय सोचिए, लेकिन प्रदर्शन के समय खुद पर भरोसा कीजिए। जब आपने पर्याप्त तैयारी कर ली हो, है ना, जब आपने पर्याप्त तैयारी कर ली हो, तब अपने प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल पर विश्वास कीजिए। उस क्षण केवल उपस्थित रहिए। यही नॉन थिंकिंग की शक्ति है। ये होता है खुद पे विश्वास करना। यहीं से डेवलप होता है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ वर्थ, ये सारा यहीं से जन्म लेता है। तो ओवरऑल जितना हम लोगों ने अभी तक समझा उसका अगर की लेशन बनाए तो इस अध्याय में हम लोगों ने 3 बातें समझी है, 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें समझी है। पीक परफॉर्मेंस सोच से नहीं आती है, फ्लो से आती है, राइट। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तब हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो। पॉइंट हम लोगों ने सीखा, ओवर थिंकिंग हमें कमज़ोर बनाती है। मैंने उसमें आपको अपना एग्जाम्पल दिया। इसके साथ ही डर, संदेह, विश्लेषण बहुत ज़्यादा करना, ये हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मुशीन का अभ्यास कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ा है तो कुछ तो आना चाहिए ना, गेन होना चाहिए ना, कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। तो डेफिनेटली मुशीन का अभ्यास कीजिए। मन को अनावश्यक जितने भी आलतू फालतू विचार हैं उनसे मुक्त करिए और वर्तमान में रहना शुरू करिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, और जो हो गया वो अब ठीक नहीं हो सकता है, तो भूल जाइए, ठीक है। इवन मेरे साथ भी ये होता है कि कुछ चीज़ें जो पास्ट में हो गई है उसको आज कभी कभी अगर दिमाग में आ जाए तो रिग्रेट होता है, बट इन दैट टाइम जैसे ही मुझे ऐसा लगता है तो मैं तुरंत अवेयर हो जाती हूँ कि मैं प्रेजेंट में हूँ और जो बीत गया मैं उसको बदल नहीं सकती। हाँ, उससे मैं सतर्क होकर आगे अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको खुद ही इंटरनली डेवलप करना पड़ेगा। तो लेखक का यहाँ संदेश बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि जीवन में महानता केवल अधिक सोचने से नहीं आती है। कई बार हमारी सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने अंदर के डर, अपने अंदर के कंफ्यूजन और लगातार चल रहे जो हमारी सोच है, विचार है, उसको शांत कर देते हैं। जब मन शांत होता है तो क्षमता बोलने लग जाती है, और शायद इसी अवस्था को हम फ्लो, द जोन या मुसीन कहते हैं, जैपनीज सीक्रेट। और ओवरऑल जब विचार शांत हो जाते हैं तब उत्कृष्टता, यानी कि आपकी क्षमता, आपकी चमक स्वयं प्रकट होने लग जाती है। तो ये थी आज की बुक समरी, जिसमें हम लोगों ने ये चैप्टर 8 कंप्लीट किया। कल फिर मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। और अगर पूरे बुक की समरी कंप्रोमाइज़ करके, मतलब कंप्रेस करके बहुत छोटी में चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मुशीन का अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।